कोरोना काल में पहली बार देश में चुनाव हो रहा है और बिहार में एमएलसी का चुनाव कोरोना के दौर में ये चल रहा है। आज कुल 8 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 14 जिले के 17 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज वोटर करेंगे। अगर हम बात करें पूर्णिया जिले की, तो यहाँ पर कुल लगभग 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 9,406 मतदाता वोट डाल रहे हैं। जबकि पूरे कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो 14 जिले हैं वहाँ 188 मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें 1,01,362 मतदाता पोलिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो मतदान समाप्ति होगी तो जितने भी मतपेटिकाएं हैं उन्हें पूर्णिया के इंजीनियरिंग कॉलेज में वजगृह में सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। 12 नवंबर को इसकी मतगणना होगी। पहली बार जो कोरोना के दौर में मतदान हो रहा है, तो इसमें क्या सावधानियां बरती जा रही हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जितने भी कर्मी हैं सबों ने मास्क लगा रखा है और सभी के हाथ में ग्लव्स है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है। जो भी यहाँ पर मतदाता पहुँच रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, तापमान की जाँच की जा रही है। उसके बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और इस बार जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है इसमें वरीयता क्रम के हिसाब से 1, 2, 3 जो संख्या है, एक स्केच पेन दिया जा रहा है मतदाता को और उसी के आधार पर वो नंबर के अनुसार टिक कर रहे हैं। और जो दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली है उस पर स्याही लगाई जा रही है। ये सावधानी बरती जा रही है। अगर मतदाता अंकों की जगह शब्दों में अगर उसे लिखते हैं तो उसका मत जो है वो रद्द हो जाएगा। इसलिए इस अंक का इस्तेमाल करने की सलाह मतदाताओं को दी गई है। अगर किसी मतदाता का तापमान ज़्यादा आता है तो दोबारा से फिर उसकी जांच की जाएगी आधे घंटे के बाद। और उसके बाद भी अगर उसके तापमान अगर ज़्यादा नज़र आता है तो एक पर्ची दिया जाएगा और लास्ट समय में उसे मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। आप यहाँ देखें कि जो कोरोना का काल है इसको लेकर के किस तरह की व्यवस्था की गई है। गोला बनाया गया है और इस गोले में जो मतदाता हैं वो खड़े हैं ताकि जो कोरोना महामारी है उससे बचाव हो सके। और लोग यहाँ सवेरे से ही लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुँच रहे हैं। नगर निगम के इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर अब देखिए कि मतदान केंद्र बनाया गया है। एक आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ की काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं और सामने सारी प्रक्रिया बरती जा रही है। लोग यहाँ उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं क्योंकि जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसके लिए अपने मत का सामने अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर भी एक केंद्र है, वहाँ भी लोग पहुँच रहे हैं। साथ ही सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, अर्धसैनिक बल के जवानों को लगाया गया है। इसके अलावा वेबकास्टिंग भी की जा रही है इस चुनाव को लेकर के, ताकि ये पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव है इसमें कुल 17 प्रत्याशी है जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 4 कमिश्नरी है इसमें, भागलपुर, मुंगेर, कोसी और पूर्णिया। इन चारों कमिश्नरी के लगभग 14 जिले के प्रत्याशी के भाग्य जो है आज इस मतपेटिका में बंद हो जाएंगे। 12 नवंबर को मतगणना होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के कौन से उम्मीदवार हैं जिस पर जनता ने अपना मुहर लगाया है। कुछ कितना होने पूर्णिया जिले में कोसी स्नातक निर्वाचन के लिए 19 मतदान केंद्र बने हुए हैं। सभी 19 मतदान केंद्रों पे सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। अभी दोपहर 12 बजे तक 16.5% मतदान हो चुका है। लाइव वेबकास्टिंग सभी 19 मतदान केंद्रों से उसका प्रसारण हो रहा है, जो जिला नियंत्रण कक्ष में भी लगातार उसको देखा जा रहा है। और सभी केंद्रों पे दंडाधिकारी, पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी सभी प्रतिनियुक्त हैं और कहीं से कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट की सूचना नहीं है। मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि कोरोना के दौर में ये जो चुनाव हो रहा है तो किस तरह की व्यवस्था दिख रही है। व्यवस्था तो ठीक है, अच्छी है। कोरोना काल में जैसे होनी चाहिए, तो अभी देखिए गोला घेरा बना हुआ, सब एक दूसरे से डिस्टेंस है, ये दिया जा रहा है, सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ग्लव्स आप लोगों को दिया जा रहा है? हाँ, ग्लव्स दिया जा रहा है सबको, और हाथ का सैनिटाइज किया जा रहा है और ग्लव बनाया है और सब हम लोग लाइन से जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इसके पहले आपने ऐसा देखा? नहीं, ऐसा नहीं देखा था। अभी देखिए दूरी बनाने तो सब लंबी कतार रहती है, धक्कम धुक्का, लेकिन इस बार सो नहीं, सब एकदम कतार से अपने
बढ़ते जा रहे हैं। मतलब लोगों के मन में जो डर था वो खत्म वो खत्म हो गया वो चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। चुनाव हो रहा है पहली बार कोरोना के दौर में, जी कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो सिस्टम होना चाहिए सारी जो है सिस्टम जो है सही है। हम लोगों को जो है हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, ग्लव्स दिया जा रहा है और लोग सिस्टम से गोला बना हुआ है, सिस्टम से लोग आते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पहले की अपेक्षा अभी कैसा दिख रहा है, क्योंकि लोगों में एक डर भी बना हुआ? नहीं, लोग अभी जो है सब समझने लगे और समझदार हैं और ढंग से जो सही होना चाहिए वो कर रहे हैं और अच्छा लगता है। चलिए, लोग समझ चुके हैं क्योंकि लगभग 6 से 7 महीने गुजर चुके हैं जिस समय से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार सिंह। आप मतदान करने के लिए पहुंचे? हाँ, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा, जिस तरह की व्यवस्था की गई है आपको कैसा लग रहा है कि कैसा है? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, देख रहे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छा है। मतलब पहले की अपेक्षा पहले जिस तरह की भीड़ भाड़ नजर आती थी वो नहीं है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। वो नहीं जी। मतलब जो व्यवस्था की उससे आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। चलिए, तो जो व्यवस्था की गई है इससे ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो मतदाता पहुंच रहे हैं उस मतदाता के हाथ में आप देखिए कि ये ग्लव्स दिया गया है, ताकि जब आप वहां पर स्केच पेन से जाकर के अंकित करेंगे अंकों को, तो किसी तरह की जो है जो कहें कि कोरोना का खतरा ना रहे, इसके लिए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। साथ ही आप अगर इस परिसर को देखेंगे कि जो दिव्यांग पहुंच रहे हैं उन दिव्यांगों के लिए वहाँ रैंप की व्यवस्था की गई है, ताकि जो दिव्यांग मतदाता आ सके वो भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा सकें। और आप देख सकते हैं कि एक दिव्यांग मतदाता वहाँ पहुँचे थे और उन्हीं के लिए इस तरह कहें तो ये की व्यवस्था की गई, ताकि वो भी मतदान में भाग ले सकें और जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें वो अपने अधिकार का प्रयोग करें। अपने सहयोगी सोनू के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया। कितने मतदान केंद्र बनाए गए? यहाँ 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 4 मतदान केंद्र। हाँ। किस माहौल में सर चल रही है? बहुत बढ़िया और शांतिपूर्ण, आप देख ही रहे हैं। सारी व्यवस्था की गई है कोविड को देखते हुए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है, थर्मल से हम लोग स्कैनिंग करा रहे हैं। बारी बारी से लोग आ रहे हैं, सारे ग्रेजुएट वोटर्स हैं, इसलिए एजुकेटेड पर्सन हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। इसके जब मतदान होगा तो फिर इस मतपेटिका को किस जगह? मतपेटिका को हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, वहाँ इसको हम लोग सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद 12 तारीख को इसकी काउंटिंग होगी। जो दिव्यांग आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी आप देख रहे हैं कि व्हील चेयर है हमारे पास, उनको सारी सुविधा है, रैंप की भी व्यवस्था है। तो जो दिव्यांग वोटर आएंगे उनके लिए सारी सुविधा यहाँ रखी गई। लोगों में जो एक तरह का खौफ था कोरोना को लेकर, इस बार कैसा दिख रहा है? अभी तो पहला एक्सपीरियंस है, इस बार का नहीं, ये तो पहली बार ही हो रहा है और बहुत बढ़िया है। और इस तरह ये सफल प्रयोग आगे के लोगों को प्रेरणा देगा कि इस तरह के माहौल में भी चुनाव कराया जा सकता है। चुनाव जारी है, कितना उत्साह है इसके लिए? बहुत ज़्यादा उत्साह है। हम लोग तो चाहेंगे कि अच्छे से हो जाए मतदान और हमारा सही नेता ही इसमें हो। शिक्षा को लेके क्या कुछ आपको लगता है कि कोशिश निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के बाद जो जीत कर आते हैं प्रत्याशी, उन्हें किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाहिए? हर क्षेत्र में करना चाहिए, जैसे शिक्षा हुआ, मेडिकल हुआ, स्वास्थ्य के लिए, रोड सड़क। तो एक बड़ी समस्या है यहाँ की, तो इसको लेके क्या कुछ कहते हैं? क्या समस्या? जैसे पुस्तकालय एक बड़ी समस्या है, लाइब्रेरी की बड़ी समस्या है। पटना के बाद यहाँ एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी हुआ करता था जो अभी उसका धोधर में लटका हुआ है, इसको लेके लाइब्रेरी तो बहुत जरूरी है और उसी के समाधान के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। कोविड को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है? अभी तो ठीक लग रहा है सब कुछ, सभी लोग मास्क में है, सैनिटाइजर भी है, सब कुछ ठीक लग रहा है। जागरूक है पूर्णिया, इसमें तो सही है जी। ठीक है, धन्यवाद। जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी सर, ये कोरोना काल में पहला चुनाव है सर, और मेरा भी पहला मतदान है कोशिश स्नातक निर्वाचन के लिए। और चूँकि ये सभी ग्रेजुएट लोगों के का इलेक्शन है, इसलिए और नेता भी जो सारे पढ़े लिखे हैं, तो और उनका वादा है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। कोसी और सीमांचल में जो शिक्षा की स्थिति है सर, सारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबका सत्र विलम्ब चल रहा है सर, ये बहुत ज़रूरी है। और हर विश्वविद्यालय में सर शिक्षक और कर्मचारियों के बीच जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहेंगे जो भी नेता जीते, जो भी नेता विधान परिषद में जाए, वो सर कोसी के शिक्षा के लिए काम करे सर, यह बहुत ज़रूरी है सर। और सर जितने भी पुस्तकालय है सर, लाइब्रेरियन का वैकेंसी लगभग हमको लगता है सर 10 साल से यहाँ नहीं निकला है,
तो हम चाहेंगे लाइब्रेरी पुस्तकालय का भी ध्यान रखा जाए। क्या नाम है? मोहम्मद अंबर आलम सर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव। 1929 की जावा मोटरसाइकिल अब आपके शहर पूर्णिया में उपलब्ध है, जहां आपको जावा, जावा 42, पिरॉक मॉडल कई कलर में उपलब्ध हैं। एक छत के नीचे फुल्ली ऑटोमेटिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की सुविधा के साथ साथ पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे बिलौरी के श्री बालाजी ऑटोमोबाइल में पधारें या कॉल करें। हमारे नंबर हैं 9304324167।